समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शरीयत हो गए। अगर आप लोग शरीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना। कि ये बैठे नीजे और ये निज जाए ये समाजा। कब? जब ये सीरीहत पाई। मैंने किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप यहाँ पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। सबसे पहला लाभ, आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता, देखे ना। आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी। पहला लाभ, ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी। ये दूसरा लाभ, आरु कीरती आती कमेटी और पावन हारे ये विराज जनो। तो ये रचो नथनु दामेंडी। आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज।
क्या संसार में एक मई ऐसा पिता हो? नहीं नहीं मेरे बंधुओं, संसार का प्रत्येक वो पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक को माँ चाह करती है, मैंने भी चाहा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कष्ट इस बात पर नहीं कि अजगों का खंडन नहीं हुआ, आज दुख इस बात पर है कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। देख लो मेरे बंधुओं, देख लो आज अपने इस राजा को हम कहें कि हमारी और ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। क्या मेरी बेटी के हाथ में कभी मेहंदी नहीं सज पाएगी? क्या मेरी बेटी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या मैं अपने इन हाथों से बेटी का कन्यादान नहीं कर पाऊंगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा कर अब कभी विदा नहीं कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने यत्नों के साथ मैंने बेटी का लालन पालन किया था। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, बेटी की उंगली पकड़ करके हर पिता उसे चलना सिखाता है, और जब कभी ठोकर लगती है तो बेटी को दौड़ करके वो सीने से लगा लेता है। आज मुझे भी वो दिन याद आ रहा है जिस समय मैंने हलकर्षण किया था, अधारा से इस कन्या को प्राप्त किया था। जैसे मैंने इसे गोद में उठाया, मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। आज वही दृश्य मुझे याद आता है कि बड़े अरमान से और मैंने पाली सिया,
पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। ये सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं। और आप हैं रोशनी मुखिया और प्रियंका मुखिया अतरौली से आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण कंदन में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से ऐसे पिता बैठे हैं, बहुत से पिता बैठे हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही एक बेटी की मां होंगी, बेटी ही उंगली होगी। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी पिता बैठे हैं, ऐसी भी माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं मेरे मित्रों, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वो बेटियां सयानी हो गई है, आज वो बेटियां विवाहियों हो गई है। अरे पूछो उस बूढ़े पिता से जिसके घर में बेटी विवाह योग्य हो जाए, बेटी सयानी हो जाए, उस पिता को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती कि मेरी बेटी सयानी हो गई। पूछ लो उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी हो, बेटी विवाह योग्य हो, उस बेचारी माँ से पूछो, उस माँ को चैन नहीं मिलता। वो यही सोचती है कि हे भगवान, मेरी बेटी के योग कब पर मिलेगा, कब मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। और आप हैं भाई श्री सत्येंद्र मुखिया जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्या करेगी वो बेचारी माँ। मेरे बंधुओं, ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग? ऐसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावो ये बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं,
देखा होगा आप सभी ने देखा होगा जिस समय ये प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे बंधुओं, प्राय सभी के घरों में होता है, सभी ने देखा होगा। जिस समय ये बेटी प्रथम बार अपने ससुराल को जाती है तो सबसे पहले बेटी अपनी मां के पास जाती है। जिस मां ने उस बेटी को जन्म दिया है, अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई मां के समीप आती है और मां को देख करके दौड़ करके मां के सीने से लग करके वो बेटी फूट फूट करके रोने लगती है। हाँ, जनक जी थोड़ा रुक जाइए। आप हैं भाई सत्येंद्र मुखिया जी, आपकी ओर से 500 रुपए राजा जनक जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। अब बोलिए। बार बार बेटी को गले से लगाए वो मां सबसे पहले अपनी बेटी का माथा चूमती है। बेटी के सर पर इसने बड़ा प्यार भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, आज मेरा घर सूना हो गया, मेरा आंगन सूना करके जा रही है। और ये कह करके वो दौड़ करके अपनी बेटी के सीने से लग करके स्वयं फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, उस पिता की क्या स्थिति होती है आपने देखा तो है, लेकिन उस समय उस पिता की स्थिति को आपने कभी समझा है कि जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, बेटी ताड़े बार बार करके पिता के सीने से लिपट करके रोती है। उस समय पिता के हृदय में क्या बीत रही होगी जानते हैं मेरे मित्रों कि डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। बेटी के सामने आंसू नहीं बहता। जानते हो क्यों? वो पिता जानता है कि मेरी बेटी रो रही है, अगर मैं बेटी के सामने आंसू बहा दूंगा तो बेटी मुझे छोड़ेगी नहीं और मुझसे लिपट करके बार बार रोएगी। इसलिए बेचारा पिता रोता नहीं है, वो डोली में और बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को विदा कर देता है, बेटी ससुराल चली जाती है। और जिस समय बेटी को विदा कर देता है मेरे बंधुओं, तो वही पिता चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है कोई घर का कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा तो जानते हो क्या करता है कि एक कोने में जा करके वो तो
फूट फूट एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। अब भगवान से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, परमात्मा से कहता है कि हाय विधाता तूने ये, परमात्मा से कहता है, उस ईश्वर से कहता है कि हाय विधाता तूने ये और कैसी रीत बनाई जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस बेटी को मैंने पाला वो अब बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूं मेरे बंधुओं, हृदय में एक चीज सी उठती है, चीज सी उठती है हृदय में। क्योंकि लोग अक्सर कहा करते हैं कि ये बेटी पराया धन है। क्यों भाई कहा करते हैं ना, समाज में आप लोग बैठे हो, बोलो जरा, ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। लोग कहा करते हैं कि ये बेटियां पराया धन है, बेटी पराया धन है, लेकिन ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं मानता इस बात को कि ये बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो मैं जानना चाहता हूं आपसे, अगर ये बेटी पराया धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों देते हैं लोग दान? अगर बेटी पराया धन है, क्या पराये धन का कोई दान करता है? दान अपनी वस्तु का होता है, पराई की नहीं। अपनी वस्तु का दान किया जाता है, पराई की वस्तु का दान नहीं किया जाता। और अगर बेटी पराये धन है तो क्यों करते हैं लोग कन्यादान, क्यों फिर देते हैं लोग दान? इसलिए ना, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी अपना धन है। और अगर मैं आपकी बात को कहीं से स्वीकार भी कर लूं, आपकी बात को मैं कहीं से मान भी लूं, तो मेरे बंधुओं एक बात मेरी याद रख लेना। अब वो कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। स्वीकार करता हूं आपकी बात को, लेकिन मेरी एक बात मान लेना, ये बेटी लाख ये पराया धन है, पर वो हृदय का टुकड़ा होती है। और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। क्या जाने वो लोग, क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी है? उनसे पूछो मेरे बंधुओं। कुल धन्य है, वो पिता धन्य है, वो मां धन्य है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है, वो मां धन्य है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से इस ग्रंथ से कही जा रही है। ये ग्रंथ हमारा कहता है। मैं नहीं इस बात को दोहराता। और आप हैं भाई सत्येंद्र दादा और भाई कोमल राजपूत जी, आप लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं अशोक मिस्त्री
विक्रम पुरैनी से और नीलम मिस्त्री अतरौली वालों की ओर से 51 मुद्राएं। धन्यवाद। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। ये हमारा ग्रंथ बताता है, हमारा ग्रंथ कहता है, क्या कहता है कि नहीं मात धन्या, जो ये कन्या नहीं है वो मां धन्य नहीं है, जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है। वो कुल धन्य नहीं है, वो पिता धन्य नहीं है जिसके घर में बेटी नहीं है। मेरे बंधुओं, ये बात मैं नहीं, ये बात यहां ग्रंथ से बताई जा रही है। अब मां कौन धन्य है, कौन पिता धन्य है, कौन वो कुल धन्य है कि जने मातु कन्या सो धन्या वही है। जो मां अपने उदर से बेटी को जन्म देती है वही मां धन्य है, वो कुल धन्य है। एक बार एक सज्जन दौड़ करके मेरे मंच के पास आए, बोले महाराज आप बेटी और बेटे में भेदभाव पैदा कर रहे हैं, बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ना भैया, मैं भेदभाव क्यों करूंगा, मैं पक्षपात क्यों करूंगा। बोले सरासर आप बेटी और बेटे में पक्षपात कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, बेटी बेटी कर रहे हैं। बेटी से क्या है, अरे बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है, और बेटी क्या है। वाह वाह मेरे मित्रों, इस बात को बड़ी सरलता से कह दिया कि बेटी माने कुछ नहीं, बेटे से आपका वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है और बेटी कुछ नहीं। याद रख लेना, जिस दिन ये बेटी न होगी संसार में, संसार ही नहीं होगा, कोई नातेदार न होगा, कोई रिश्तेदार न होगा, इस जगत का सार न होगा अगर ये बेटी न होगी। याद रख लेना। क्यों, मैं मानता हूं इस बात को कि करो बेटा ये कुल का दीपक, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं जानता हूं कि बेटे से वंश चलता है, बेटा कुल का दीपक है। लेकिन मेरे मित्रों, गर बेटा ये कुल का दीपक है तो ये बेटी नैनों की ज्योति, अब वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती। क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना मेरे मित्रों, चाहे आपका रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सगा भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, आपके काम में अगर कोई आएगी तो उस बेटी पिता से अगर सच्चा प्यार करती है, पिता को स्नेह करने वाला है, प्यार करने वाला है, उसकी देखभाल करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। एक थका हारा पिता जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटा भाई इस जगत में
और ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी आपने ये निज पिता से करती साची प्रीत। ये बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। ससुराल में बेटी को अगर एक बार भोजन न मिले वो भी सह लेगी, कितनी भी यातनाएं मिल जाएं सब कुछ सहन कर लेगी बेटी। लेकिन अगर उसके माँ और पिता के खिलाफ कोई अपशब्द कहा गया मेरे बंधुओं, तो भारतीय संस्कृति में पड़ी हुई है बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने पिता के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनते। ज्ञान की नगरी मिथिला में सारे के सारे मौन हो गए, सारे के सारे शांत हो गए। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी ये मिथिला, लेकिन आज मैंने जान लिया कि सारे विद्वान, सारे पंडित, सारे ज्ञानी सब मौन हो गए, शांत हो गए। कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है, तभी तो आज मैंने कह दिया कि ये आप जानी को ये माँ खाए भटे मानी। कहता नहीं, लेकिन कहलाया आपने विवश किया मुझे कहने के लिए, आपने बाध्य किया मुझे कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तभी आज मुझको कह देना पड़ा, जब मैंने जान लिया है। और आप हैं प्रियंका मुखिया, रोशनी मुखिया और सत्येंद्र मुखिया जी, आप सभी लोगों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं इसी करुण कंदन में प्रदत्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा, जब जान लिया है मैंने। और जाना क्या है कि ये आप जानी को आइए माँ खाए भटे मानी। क्यों ये पीर बीन और ये मही। मैं बात समझ गया, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे प्रण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है आप लोगों के लिए, चाहता हूं वही कार्य करें जो कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा को छोड़ दो, त्याग दो। और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से, देश देशांतर से आए हुए नेपालो, मई पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, ये समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएं, चले जाएं अपने अपने घरों को। अरे ये क्या, आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं। अगर आप लोग नहीं जाना चाहते
आप लोग अगर यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक कार्य करो। और कौन सा कार्य करना है? कार्य आपको बस ये करना है कि ये सभा और ये सभा करा दो बंद है, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग भगा दो नेपालों को यहां से। आप राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख देख करके जितने भी मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भगे दुखारी। आज सबके सब दुखी हो गए। राजा जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे, और जिन्हें जनक वाक्य अच्छे नहीं लगे, जब उनके मुख की आकृति को देखा गया तो भौहें टेढ़ी हैं, नेत्र क्रोध के कारण लाल हैं और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनबान, नाई राम पद कमल सिरो। बोले क्रिया प्रमाण। वह भारत की शिरोमणि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सुना अपने राजा जनक की वाक्यावली, जो किसी भी व्यक्तित्व विशेष के लिए नहीं, बस सीधे हम वीरों का अपमान किया जा रहा है। कहां का न्याय है? तुम्हारी प्रतिज्ञा तो स्वयं में विचार सुन रहे। एक पिता अपने पुत्री के हित में न जाने अरे क्या क्या सोचता है। जो घर भर कुल हो अनुपा करहि विवाह, सुता अनुरूपा। लेकिन ना तुमने घर देखा, ना ही बर देखा और ना कुल देखा, सीधे प्रतिज्ञा कर डाली। जो वीर धनुष को तोड़ेगा वही सीता का वर होगा। अरे तुम्हारी इस समाज में देव धनुषधारी मनुज शरीरा, देवता दैत्य सभी मानव भेष से बैठे हैं। मानो देवता दैत्य सभी मानव भेष में बैठे हैं। यदि कोई भी दैत्य ने इस धनुष को तोड़ दिया होता तो क्या उस सारिया व्रत की संस्कृति को अरे इन पाश्चात्य सत्ताओं के आगे सौंप दिया होता? क्या एक पिता का ही धर्म है? जय हो पिताश्री। स्वामी, जिस समाज में रघुवंशियों का एक बालक भी बैठा हो, उस समाज में ऐसा कोई भी नहीं कह सकता जैसे ये बातें राजा जनक ने कही है। इन्होंने मेरा अपमान किया होता तो मैं सहन कर लेता, परंतु इनके द्वारा मेरा नहीं, हमारी पूरी वीर जाति का अपमान किया गया है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, धनुष नहीं टूटा। अरे इन रजाओं से और अपमान हम वीरों का किया जा रहा है। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे अरे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। फिर जिनके अरे सुनने की ताप नहीं तो फिर वह चुप कैसे रह सकते हैं? अरे रघुवीर राम जी के होते हुए अरे यहाँ चितवाड़ी कह डाली है। यह सब हृदय में चूहते हैं और यह पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, अरे इन रजाओं ने किया मुझको आज अधीर। मेरा स्वभाव ऐसा है तो हीन मुझे गंवारा है। अरे है कृपा गुरु की चरणों की तो बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ फिर गरुड़ माँ का पाऊं मैं। अरे यह सड़ा धनुष अरे किस कीर्ति में पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।
फिर कच्चे घड़े समान, अरे मैं इसे दम भर में फोड़ फोड़ डालूं। कहां जा रहे हो? सुनेगा कौन यहां पर? तो फिर कच्चे घड़े समान, अरे मैं इसे दम भर में फोड़ फोड़ डालूं। यह बरसाती हुई लिख रहा मैं चुटकी में, अरे तोड़ डालूं फिर जल को थल, अरे मैं थल को जल कर दूं, अरे मैं ले आऊं उतार सितारों को सुरमे की भांति पीस डालूं मैं इस पृथ्वी को और पहाड़ों को। ये धनुष पुराना सड़ा गला, अरे नाचीज किसी गिनती में है, फिर मैं सैकड़ों अरे कोस तक नहीं दौड़ू, इतना तो बल इस उंगली में है। जनक जनक कहे जो तुमने बेन, वो दिल में तीर बैठे हैं, अरे जिगर को तोड़ फिर कलेजा चीर बैठे हैं। बुलाकर घर में खुद अपने बनाया हम सबको कायर, क्या यही मिथिला में पानी को सभी तो गिर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती, अरे न होते यहाँ का रघुवर, अरे हजारों भी नंगी कलिए शमशीर बैठे हैं। रही कर जान की क्वारी, क्या हमें दुख नहीं इसका, अगर तुम दुखी हो राजन तो हम भी दिलगीर बैठे हैं। अरे रघुवंशी माजा को होई तो ये तही समाज कहे न कोई, कही जनक जय संचित वाणी विद्यमान, रकुल मरजानी छोर और अनुशासन पाऊं, अरे तो फिर अरे यह कंध को ब्रह्मांड उठाऊं। काचे घर चिमटारो पोरी सगो मेर मूले के तोड़ी, तर प्रताप महिमा भगवाना का बाप नाग पुराना ना जान, असाई सोई को टुकरो विलो के सोई कमल नाल जिम चाट चढ़ायो, ये जन सत प्राण ले धो तोड़ो छत्र दंड जम तर प्रताप बलनाथ जो नाग्र प्रपसत तो पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनुहात, पुन्ना धरो धनु। देखा लक्ष्मण जी के क्रोध को, ये लक्ष्मण जी के क्रोध का ही प्रभाव है, धरती कांपने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। अगर छोटे क्रोध करें तो छोटों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राम जी ने वही किया, इतना क्रोध कर रहे थे कि धरा कांप रही थी, लेकिन राम जी ने पहले तो केवल इशारा दिया बैठे बैठे, और ज्यों ही राम जी का इशारा देखा तो लक्ष्मण शांत हो गए। लेकिन राम जी प्रेम से समझा रहे हैं, से नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। डोलती ओली, प्रकंपित वायु, इन धराधीशों के मध्य निर्णय सुनाया राजा जनक ने, परंतु वह निर्णय हमारे भैया लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा। लगे भी कैसे, लक्ष्मण तो एक वीर क्षत्रिय है, परंतु भैया अपार उदक की शोभा कुल ताल तरंगों से नहीं, वन बड़े बड़े विनाशकारी उफनते हुए महानदों को आत्मसात कर सो जाओ, हृदय में धारण कर लेने से भी लक्ष्मण महाराज जनक से बड़े हैं। इनके पद एवं आचरण की समीक्षा करने का हमें और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान भी छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी छोटों के लिए तीर्थ स्थान से बढ़कर है। इसलिए भैया लक्ष्मण अब तुम शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, शांत हो
लक्ष्मण, आज माँ सुनैना किसी के बचनों को भी नहीं सुन रही है भैया लक्ष्मण। माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, माँ सुनैना सुनैना किसी के बचन, मिथिला वासी सभी है तुखारे ललन। माँ मिथिला वासी सभी तुखारे ललन। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। भैया लक्ष्मण अपने शांत हो जाओ भैया। देखिए समय के जानकार बाबा विश्वामित्र जी से बड़ा समाज में कोई जानकार नहीं है। अब पूरी मिथिला समाज का ध्यान बाबा विश्वामित्र की ओर गया, और इनकी ओर ध्यान इसलिए गया क्योंकि सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं और सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हैं। बाबा ने जाना कि अब समय शुभ है, लेकिन विचारनीय बात यह है कि समय ना तो शुभ होता है ना अशुभ होता है। समय तो चक्र है, वो तो चलता है। शुभ और अशुभ होना ये नक्षत्रों का कार्य है, लेकिन बाबा ने ऐसा क्या जाना। विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह में बानी। मैंने जाना, मैंने यह जाना, ये धनुष अभी तक राजाओं पर आधारित था। राजा जनक के द्वारा घोषणा बंदी जनों के माध्यम से करवाई गई थी, और घोषणा हुई थी बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होते हैं। केवल इस धनुष को केवल राजा ही तोड़ सकते थे, वीर नहीं। और लेकिन जिस समय किसी राजा के माध्यम से इस धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो राजा जनक के द्वारा एक और घोषणा कर दी गई। और घोषणा हुई अब जन क्यों माखे भटमानी, वीर विहीन महिमय जानी। जिस समय घोषणा वीर विहीन महिमय जानी की हुई, उस समय यह धनुष वीरों पर भी आधारित हो गया। लक्ष्मण है वीर, और वीर कभी वीर भोग्य वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण ने क्रोध किया, राम तुमने शांत किया, लेकिन अब ये समय शांत बैठने का नहीं है, क्योंकि अब तुम भी वीर हो, लक्ष्मण भी वीर है, और धनुष भी अब वीरों पर आधारित हो चुका है, क्योंकि तुम राजा नहीं हो। जब राजा नहीं थे इसलिए मैंने आदेश नहीं दिया। अब तुम वीर हो और धनुष भी वीर पर आधारित है, तो फिर उठहु राम, हे राघव उठो, उठहु राम, भंजो भाव चापा, मेटहु तात जनक